फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये स्टार्ट करें, ठीक है। पहला फैक्टर लिख लीजिएगा, है ना। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा है, जो टाइम है, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिपेंड, उसका स्क्वायर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, देखिए ठंड में आप लोगों ने सुना है कि क्या होता है कि टाइम स्लो चलता है, तो टाइम फास्ट चलता है। समर में क्या होता है, टाइम धीरे धीरे बीत रहा है ना, मम्मी लोग बोलते हैं ना टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है, गर्मी में जाड़े में टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, ऐसा होता है फलाना ढमकाना ना। तो क्यों होता है, फिजिकली देखा जाए ना, पेंडुलम को देखा जाए, क्या होता है ना, जो ये पेंडुलम है विंटर में जो इसका साइज कुछ है, वो विंटर में क्या होता है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से जो इसका स्ट्रिंग का मतलब जो पेंडुलम का लेंथ है वो कम हो जाता है, ठीक है। पेंडुलम का जो लेंथ है, लेंथ वो डिक्रीज कर जाता है। विंटर में क्या होता है, लेंथ मतलब बहुत नहीं करता, छोटा सा हल्का सा माइन्यूट, बहुत छोटा सा डिक्रीज हो जाता है लेंथ। अब क्या है कि टाइम और लेंथ डायरेक्टिव है, मतलब अगर लेंथ कम हो रहा है तो टी स्क्वायर भी घटेगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, ठीक। अब लेंथ घटा, टाइम पीरियड भी घट गया, तो क्या हुआ, जो मतलब देखिए, अब मतलब टाइम पीरियड समझिए, उसको कम समय लग रहा है ऑसिलेशन करने में। टाइम पीरियड डेफिनेशन क्या होता है, टाइम पीरियड वाला वही होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। तो क्या होता है, उसको कम समय लग रहा है ऑसिलेशन करने में, अगर कम समय लेगा तो मतलब वो स्पीड में कर रहा है, स्पीड में करेगा तो मतलब पेंडुलम जो है फास्ट जा रहा है, ठीक है। ठंड में क्या हो रहा है, फास्ट जा रहा है, तो समय नॉर्मल बात है, वो क्लॉक जल्दी जल्दी घुमाएगा। तो यही होता है, ठंड में क्या होता है, ड्यू टू लेंथ डिक्रीज होता है, टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, ऑसिलेट, तो क्या होता है कि क्लॉक जल्दी जल्दी चलने लगता है, जल्दी, तो इसीलिए समय क्या होता है, थोड़ा जल्दी भागता है, ठीक। और अगर सेम ले समर में क्या होता है, जो लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है, जब टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा समय ले रहा है एक ऑसिलेशन करने में, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो क्लॉक का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू विंटर। तो ये था, और ये क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में डिवीजन की चॉइस पे दे देते हैं। अब ऐसे मैं बताता हूँ, आप लोगों ने झूला मान लीजिए ये झूला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस झूले पे आप बैठे हैं, ठीक है, इस झूले पे आप बैठे हैं, तो आपका जो स्पीड है, आप धीमे धीमे स्विंग करते हैं, स्लो। लेकिन अगर यही आप झूले पे खड़े हो जाएं तो आपका जो स्विंगिंग का स्पीड है, ऑसिलेशन, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब आप झूले पे बैठ जाते हैं तो लेंथ क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ हम तब तक आप लोग पूरा यहाँ तक कर लेते हैं जहाँ पे आप बैठे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समय यहाँ रहता है, बीच में जहाँ बैठे हैं, तो हम लोग उस समय लेंथ यहाँ लेना पड़ता है। लेकिन जैसे आप खड़े हो जाते हैं तो आपको जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। और मैंने कहा है लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर की। इसमें क्या हुआ, लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो आपको जो स्पीड है वो धीमे, क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया, आपको एक ऑसिलेशन करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, मतलब आराम से कर रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या, अगर आप खड़े हो गए वही स्पीड बढ़ जाता है, ऑसिलेशन जल्दी होता है, टू फ्लो जल्दी हो रहा है, यहाँ वहाँ। तो यही कारण होता है, क्यों आप स्टैंड है तो आपका स्पीड ज़्यादा है, बैठे हैं तो स्पीड स्लो है ना। तो आप ये डायग्राम है बना लीजिए, और जो मैंने बोला है वो आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको बुक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर ये है कि जो टाइम है वो टी स्क्वायर इज इनवर्सली, पहले कहता डायरेक्टली था लेकिन अब क्या इनवर्सली है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी, ठीक है। इसका इससे भी छोटा सा क्वेश्चन आता है, मैं उसको समझाता हूँ। क्या होता है ना, जी का जो वैल्यू है वो अर्थ के, अगर मतलब हम यहाँ खड़े, अभी यहाँ पे 9.8 है, लेकिन अगर हम पहाड़ पे चल जाएंगे जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। अगर हम नीचे चले जाएंगे, मतलब जमीन के थोड़ा अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पे जी का वैल्यू और कुछ और रहेगा। मतलब जो सरफेस है ना, सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर या थोड़ा ज़्यादा नीचे चले जाए, जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। सिंपल बात है, अगर जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड के साथ थर्ड फोर्थ चीज़ भी है, मैं वो बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। थर्ड चीज़ ये है कि टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन
कि बॉब किस चीज़ का बना है, उसका मास क्या है, वो किस चीज़ का बना है, क्या मटेरियल से बना है, वो डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। ओके, और चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि जो ये आपका पेंडुलम है वो आप यहाँ हिला, सॉरी है ना, मतलब वो आप यहाँ हिला के छोड़ो या फिर आप यहाँ से हिला के इसको छोड़ दो, ठीक, वो मैटर नहीं करता। आप कहीं से भी हिलाओ वो मैटर नहीं करता। ये 4 फैक्टर थे जो कि जनरली आपकी बुक में गिवन होते हैं, ठीक, और ये दोनों फैक्टर तो कुछ खास नहीं थे, मेन थे फर्स्ट और सेकंड, उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपका समझाना जनरली इसमें गिव रीजन आते हैं, ठीक। अब एक लास्ट फॉर्मूला है, टॉपिक नहीं, वो फॉर्मूला है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो तो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैं जल्दी रब करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बन जाए, वरना आप लोग बोलेंगे सब बोर हो गए। और मान लीजिए कभी आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.25 की स्पीड में देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिए, थोड़ा फास्ट रहेगा, आपका टाइम बचेगा भी, ठीक है। तो आखिरी में हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। फॉर्मूला कुछ ऐसे है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे हम लोग को दो चीज समझने को मिल जाए। मैंने कहा था ना कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस time it is directly proportional to under root of L and time is inversely proportional to under root of G। इन्हीं दोनों को मिला दिया तो ये बना। डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन में एडिशन में भी चाहे नहीं करवा सकता क्योंकि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं फालतू में डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा। ओके, सिंपली आपको इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है अभी के लिए, ठीक है। इसको हम वैसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन मेनली यूज थी ये वाला फॉर्मूला, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पर तो 3-4। सो स्टूडेंट्स, आपने भी फॉर्मूला पढ़ा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या देगा, सिंपल बात है भैया, जनरली क्या देगा, देखिए जी क्या है, जी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि जी फाइंड कर लो, टाइम देगा, लेंथ देगा। सिंपल बात है भैया, यही करेगा ना, टाइम देगा, लेंथ देगा, जी फाइंड करने को पूछो, या फिर जी कांस्टेंट फिक्स है, जी एल दे दे, टाइम पूछो, है ना। टाइम दे दिया, जी का वैल्यू को मालूम है, एल फाइंड करो, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ना एक टॉपिक सेकंड पेंडुलम। तो ये सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पेंडुलम है ये जनरली क्या होता है, घर का पेंडुलम सेकंड पेंडुलम होता है, मतलब घर में जो क्लॉक होते हैं उसमें जो पेंडुलम यूज होते हैं वो सेकंड पेंडुलम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ क्या है, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये मैंने अब एक्सट्रीम लेफ्ट है ए ओ बी, ठीक। एक्सट्रीम लेफ्ट से मैंने छोड़ा, ठीक, यहाँ गया मीन पे, फिर मीन से डी पे गया, एक्सट्रीम लाइट, फिर वापस है मीन पे और वापस है, ठीक। ये आपका पेंडुलम वर्क करता है। लेकिन सेकंड पेंडुलम क्या करता है, जो इसका वन एक्सट्रीम से, ये जो एक्सट्रीम है, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगता है, टाइम वो होता है 1 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता होता है 1 सेकेंड, है ना। तो वन ऑसिलेशन क्या होता है, कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ से वहाँ गया 1 सेकेंड, वापस जो पोजीशन पर आया हो गया वन ऑसिलेशन, और टोटल टाइम क्या हुआ, यहाँ से वहाँ जाने का, ए से बी जाने का कितना लगा, 1 सेकेंड। डी से ए आने का कितना लगेगा, 1 सेकेंड। नॉर्मल बात है, आधा सेम पाथ है, सेम पाथ को कवर कर रहा है, सेम स्पीड रहेगा, 1 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम होता है वो होता है 2 सेकेंड। तो इसीलिए इसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, क्योंकि जो टाइम टेकन होता है वो होता है 2 सेकेंड, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। ये पेंडुलम यूज होता है उनके घर में। फिर ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, है ना। अब आते हैं मेन इसी क्वेश्चन पे, ये आपको लिखना है। वैसे तो कुछ क्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये तो बुक में आई थिंक तो आपके मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं समझा दिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि हटा दिया गया है। पहले था
अब हम क्या करते हैं ना भैया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, एक टाइम और लेंथ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बीच में रिलेशन, और दूसरा है t बराबर 1/f, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक, यही दो फॉर्मूले यूज होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया, या फिर टाइम दे देगा, ये कुछ पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा, जी मालूम है, कभी लेंथ कभी टाइम पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा है ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दे दिया फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम whose length is मान लो 98 सेंटीमीटर and g and take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सिंपल बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और सही बोलो तो क्लास 9-10 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ होगा जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के दिमाग खपाना होगा, वरना इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आईसीएसई ने खुद ही कहा है कि सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो एल है, एल क्या है, 98 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन मैं 19 इसीलिए लूँ, मेरे पास ईजी कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई थिंक तो आपने मेजरमेंट का देखा ही होगा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, 98/100, तभी वो मीटर में आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 0.98 मीटर। इसके बाद ये हो गया, जी का वैल्यू मालूम है क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर 2π√L/g। ठीक है, 2π√L हम लोग कितना है, 0.98 और नीचे 9.8। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से एक हटाओ, यहाँ से एक हटाओ, यहाँ से एक ले आओ। ठीक, 2π/98/980, इसको काटो 10 टाइम्स में, तो हो जाएगा 2π√1/10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ठीक है, टिपिकल नहीं है, √10 का वैल्यू है, आप लोग सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, करेंगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगा वो रहेगा आंसर। ठीक, और एग्जाम में तो इजी वैल्यू देंगे ताकि कट पिट के आ जाए, या फिर जब आप बड़े क्लास में आएंगे 11th में कुछ ऐसा आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकेंगे, आईसीएसई प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेटर। तो ये तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन था, ये लिख लीजिए। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते। ओके, मैं स्क्रीनशॉट लिया तो कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इससे पहले का एग्जाम्पल देख लिया होगा। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, इजी भी है, बहुत इजी है। तो क्या दिया है, कंपेयर टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम, एसपी लिखते हैं, दिख रहा होगा आपको, 2 SP सिंपल पेंडुलम सेलिंग प्राइस मशीन। ओके, मैंने पहले ही बोला, SP ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 16 मीटर। मेन जी क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को कंपेयर करना है, दो सिंपल पेंडुलम गिवन है ना, उसका टाइम पीरियड कंपेयर करना है, जिसका लेंथ थोड़ा वॉइस वाली बड़ी टोन है। तो हम लोग को दो सिंपल पेंडुलम गिवन है, उसका टाइम पीरियड हम लोग को फाइंड करना है, और साथ ही में हम लोग को चीज़ गिवन है वो है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ब्लू से सॉल्व कीजिए, थोड़ा मजा आता है। क्वेश्चन आंसर सर, क्वेश्चन ब्लैक से ब्लू से आंसर। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया है। ठीक, सिंपल हम लोग को, मैंने तुम्हें बताया था फैक्टर्स ऑन विच सिंपल पेंडुलम डिपेंड,
क्या था ना अभी हाल ही में क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, हम लोग को लेंथ दिया है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। हम लोग को ये मालूम है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मालूम है कि बिल्कुल ठीक। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एल, वेयर के इज ए कांस्टेंट। आई थिंक सो आप लोग को मालूम है कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी है अगर वो हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। जो नहीं आप के ही ले, कोई भी अल्फाबेटिकल कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस कांस्टेंट के वाले कुछ भी नंबर होते हैं मतलब वो फिक्स होता है, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वो कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग को दो दिया है, दो मतलब दो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, T1 का स्क्वायर बराबर k इंटू एल और T2 का स्क्वायर बराबर k इंटू L1 है, ये L2 है। तो ये क्या है, मतलब हम लोग मान लो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो जब भी इसको हम लोग इक्वल करेंगे, जब भी कुछ कांस्टेंट आएगा तो दोनों कांस्टेंट सेम रहेगा, इतना बचा रखना, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को जो मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 बाई L2। हम लोग को ये मिलेगा, डिवाइड करेंगे कैसे, के कट गया L1 बाई L2, T1 T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, कंपेयर करना है, कंपेयर का बाद जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम लोग को जनरली रेशियो फाइंड करना होता है ऑफ टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। हम लोग को लेंथ भी दी मैंने, क्या करना भैया, टाइम पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, लेंथ बन गया, फॉर्मूला बन ही गया, अप्लाई करके राइट आंसर निकालते हैं। तो इसको कर लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट थोड़ा निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 बाई T2 बराबर अंडर रूट में L1 बाई L2, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग T1 बाई T2 का रेशियो फाइंड करना है, अंडर रूट में L1 बाई L2, L1 कितना भैया 416, 416, इसको काट दो 1/4, 1 होता है, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 ही होता है और 4 का 2 होता है, T1 बाई T2। हम लोग को ये रेशियो मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, इसका आंसर होगा T1:T2 बराबर 1:2, ये आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसी के साथ थोड़ा सा इसमें चेंज करके एक नया एक और नया क्वेश्चन देखोगे, मैं सेट होता है स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, तो G1 ये है, G2 ये है, ठीक, अलग अलग है और अलग अलग है, और अब हम लोग को फाइंड करना है, कंपेयर करना है टी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, सिंपल, कुछ खास नहीं करना है, जो हम लोग पहले वाले स्टेप किया था सेम उसको करना है। जैसे क्या हम लोग को मालूम है टाइम और ग्रेविटी का कुछ रिलेशन ऐसे है, ये इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी, ठीक। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी, मैंने कहा है कॉन्स्टेंट है, कुछ भी ले सकते, ठीक। ऐसे T1 और G1 का हो जाएगा, आप लोग मान रखकर दो, T1 बराबर k रूट G1, T2 बराबर k रूट G2, डिवाइड कर दो, ठीक, डिवाइड कर देना, क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन दिए बाई ये, रिकमेंड करूँगा ICSE के हो, लिखना पड़ता है तो लिख देना, डिवाइडिंग इसको इक्वेशन में लिखना, इसको इक्वेशन 2 लेना, डिवाइडिंग दिस बाय दिस होती है, तो हमने T1 में T2 कर दिया, k कट गया, G2 ऊपर चला गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट G2 बाई G1 लिख सकते हैं, G है 9 है, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, सिंपल है, वैल्यू पुट करो, ये क्या है, G2 में 4.9 लिया था, 4.9 ले लो, अपॉन में 9.8 ले लो, यह काटो, अंडर रूट 1/2। अगर हम लोग T1
1:3 देखिए तो ये हो जाएगा 1:2 ऐसे आएगा। अब अलग अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल भैया, जी इसका वैल्यू अलग कर देंगे, अलग न्यूमेरिकल चेंज मतलब नंबर चेंज करके क्वेश्चन करेगा, या फिर ये पूछेगा, या फिर मैंने कहा जैसे इसके पहले था लेंथ वाला कोई पूछेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते, है ना। एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है आप लोग के लेवल में, क्योंकि भाई ICSE है, मान ली कोई है, इसलिए कहा है कि ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं देना है, और सही बात है। अभी टफ लेके क्या करोगे, कुछ नहीं। खत्म, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर खत्म। होप सो आपने मेजरमेंट का चैप्टर वीडियो देखा होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा हो सकता है बोरिंग होगा, थोड़ा लंबा, थोड़ा बोरिंग होगा, क्योंकि देखिए वो फंडामेंटल बात है, वो बेसिक बातें हैं, वो नियरली आप सभी को मालूम है, लेकिन एज अ टीचर मेरे को पढ़ाना, तो मेरे को वो सब चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो। ऐसे ही रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा रमन सर का बायो का कंटिन्यूस देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, एंड बाय।